तुम्हारी शरण में तुम्हारी पत्नी बनी है तो उसको प्यार दीजिए, उसको दुलार दीजिए, उसमें भगवान बैठे हुए। सारी की सारी बातें लड़ाई होती है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो तुम भक्त हो, तुम अपनी कामना को दबा दो, उसकी कामना की पूर्ति करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हमें बुरा कब लगता है कि तेरा कर्तव्य क्या है, मैं पति हूं, तेरे को ऐसा करना चाहिए, ये मूर्खता है। मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या है, ये बात सोचो कि कभी झगड़ा नहीं होगा। धर्म हमारा कहता है कि पत्नी ने पूरा जीवन समर्पित किया है तो उसकी 4 बातें सुन लें और उसकी कामना की पूर्ति करें, क्योंकि पाणी ग्रहण हमने लिया, पत्नी ने नहीं। हमारे हाथ में रखा गया है इसे। पाणी ग्रहण का मतलब होता है आज से मैं तुम्हारे पूरे जीवन का निर्वाह करता हूं। अपना धर्म पालन करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपना कर्तव्य भूल करके सामने वाले के कर्तव्य, ये पत्नी तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये बेटा है तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये माता पिता है इनका क्या कर्तव्य बनता है, हम ये भूल गए कि इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं तो वही धर्मात्मा पुरुष है, जो अपने कर्तव्य, और अपने कर्तव्य पालन के लिए जब आप कर्म करते हो वो परम पवित्र सत्य और धर्म में कर्म होता है। और जब आप अपने कर्तव्य को भूल करके कर्म करते हो तो कुकर्म बन जाता है। पतियों का भी धर्म है, पत्नी अपना घर छोड़ करके आती है, अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, तो पुरुषों का भी धर्म है कि अपनी स्त्री के अलावा किसी पर दृष्टि न डालें और घर की लक्ष्मी मान करके दोनों प्रेम पूर्वक रह करके घर को मंदिर बनाएं। 4 दिन की जिंदगी अगर प्यार में गृहस्थी नहीं तो फिर मतलब क्या रहा तुम्हारे गृहस्थी धर्म का। हाँ, पति पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्यार करे, वो शरणागत की तरह समर्पित हुई अपने घर को छोड़कर पत्नी को। पति पत्नी को यदि हमेशा खुश रहना है साथ में तो ये 5 बातें जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? नंबर 1, सारी बातें एक दूसरे से ही शेयर करें, कभी कुछ छिपाएं नहीं। दूसरा, सारी इच्छाएं एक दूसरे से ही पूरी करें, किसी थर्ड पर्सन में बिल्कुल ध्यान न दें। नंबर 3, आपस में मित्र जैसा व्यवहार रखें। चौथा, छोटी मोटी बातों में कभी भी बहस न करें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और 5वां, अपनी या अपने घर की बातें कभी किसी तीसरे को भूल के भी ना बताएं, क्योंकि कोई भी तीसरा आपकी कभी खुशी नहीं चाहता है।